चलो आज महिषासुर का अध्याय समाप्त कर ही देते हैं। जब तक ये महादेव का त्रिशूल हमारे साथ है, हम अजय हैं। इस स्थान पर खोदो, इसकी मिट्टी हटाओ। रुको मत, खोदते रहो। मुझे पूर्ण विश्वास है असुर लोक के भविष्य का उत्तर इसी स्थान पर है, इसी स्थान पर है। रुक जाओ। महादेव का त्रिशूल। देवराज इंद्र, प्रतीत होता है कि अब आपको आपकी योग्यता और क्षमता पर विश्वास नहीं रहा। तभी तो आप महादेव का अस्त्र लेकर बिना निमंत्रण यहां उपस्थित हो गए। शुक्राचार्य, जब शत्रु ब्रह्मदेव का तप कर वरदान पाले और स्वयं को शक्तिशाली बना ले, तो हम देवता क्यों शिव की छत्र छाया से दूर रहे। साम, दाम, दंड, भेद, जो नीति अपनाना है अपना लीजिए, किंतु अब हम नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। शुक्राचार्य, देवराज इंद्र ने हारना नहीं सीखा। आज हम तुम्हें महिषासुर तक नहीं पहुंचने देंगे। महादेव, अब क्या होगा? असुर महिषासुर को बाहर निकाल लेंगे या देवताओं का अंत कर देंगे? हे गुरुदेव, ये मिट्टी तो पत्थर बन गई है। ये कैसे हटेगी? कैसे हमारे राजा महिषासुर वापस लौटेंगे? प्रयास करो और प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जिस मिट्टी को महादेव के त्रिशूल ने रोका है, उसे हमारे प्रयास कदापि खोद नहीं पाएंगे। हट जाओ पीछे। शुक्राचार्य, ये है शिव की शक्ति, महादेव के त्रिशूल का बल महिषासुर को यहाँ सदा सदा के लिए बंदी बना देगा। देवराज इंद्र,
भ्रम को तोड़िए, क्योंकि इसकी भी काट है मेरे पास। महादेव के त्रिशूल की काट असंभव शुक्राचार्य, असंभव। महादेव के त्रिशूल की काट ना सही, किंतु उसके समान एक शक्तिशाली उपाय है मेरे पास, जिससे ये धरा से निकलकर महिषासुर बाहर अवश्य आएगा। अच्छा, तो दिखाओ अपने उपाय का चमत्कार। प्रयास करो शुक्राचार्य। जिसकी कोई काट ही नहीं है, उसे मात देने की बात क्यों कर रहे हैं शुक्राचार्य? शुक्राचार्य जैसी ज्ञानी की बात पर संदेह भी तो नहीं कर सकते ना भैया। आप सबको सौंपता हूं। आपके पास अवसर है अपना धर्म निभाने का, अपना कर्तव्य निभाने का, अपने कुल के महिषासुर को पुनः लाने का। ये दायित्व मैं आप सबको सौंपता हूं, आप सबको सौंपता हूं। सत्य के सूचक महादेव के त्रिशूल की यदि कोई काट है तो केवल और केवल ममता है, केवल और केवल ममता है, केवल और केवल ममता है। जाओ महिषो, पुत्र समान महिषासुर को अपनी ममता दिखाओ और उसे धरा से बाहर निकालो। इंद्रदेव, इस गुप्त की धारा से तो ये धरती खंडित होने लगी है। भयभीत होने की बारी अब इन कुटिल देवताओं की है, क्योंकि अब असुरों का संबल महिषासुर पुनः जन्म लेने वाला है, पुनः जन्म लेने वाला है, पुनः जन्म लेने वाला है। इंद्रदेव, शीघ्र कुछ करना होगा।
अन्यथा इन महिषियों की ममता महिषासुर को बाहर निकालने में सफल हो जाएगी। तो महादेव के इस त्रिशूल से पहले इन महिषों का अंत करूंगा और फिर इनके महिषासुर का महिषासुर का महिषासुर का। महादेव, ये कैसा उपहास है? समझाया भी था और चेताया भी था। यदि मेरे त्रिशूल का उपयोग अधर्म और अन्याय के लिए किया तो मैं इसे उसी क्षण पुनः बुला लूंगा। निश्चल ममता के विरुद्ध ना तो शिव खड़े होंगे और ना ही उनका त्रिशूल और ना ही उनका त्रिशूल और ना ही उनका त्रिशूल।